अस्सलाम वालेकुम, मैं वहीम रमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSTP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज से हम एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं इसके अंदर, यानी हम ये रूबिक्स क्यूब के सॉल्व आपको करना बताएंगे RSSTP के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट क्यूब्स होंगे, 3x3 है, ये 4x4 है, ये 5x5 है, ये 3x3 4x4, यानी ये 3 इस तरीके से हैं, 3 इस तरीके से हैं, इसको 3x3 कहते हैं। इसके अंदर 4 इस तरीके से, 4 इस तरीके से हैं, तो ये 4x4, ये 5x5, और इसकी काफ़ी लंबी आगे सीरीज़ भी है, 6x6 भी है, 7x7, 8x8, काफ़ी सारे हैं। मगर ये कि इम्पॉर्टेंट इसमें से सिर्फ ये 3x3, 4x4 और 5x5 ये हैं असल। इनको अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप किसी भी क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं, 6x6, 7x7, तकरीबन उसके अंदर यही तरीका होता है, इसी तरीके से वो सॉल्व हो रहे होते हैं। थोड़ा बहुत एक आध जगह पे कहीं थोड़ा सा चेंज आता है, मगर ये कि ज़्यादातर वो इसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं और यही असल बेसिक है। बाकी 6x6 पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, 7x7, 8x, जितनी ज़्यादा वो लेयर्स पे चले जाते हैं हम, तो उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। मगर इन तमाम में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्यूब रूबिक्स क्यूब में, वो है 3x3। इसी के ज़्यादातर कॉम्पिटिशन होते हैं, इसी को ज़्यादातर यानी इस्तेमाल होता है 3x3 रूबिक क्यूब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा लाइक का बटन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, और बेल का बटन, ताकि आपको पता चल जाए आने वाली वीडियोस के बारे में हमारे। अच्छा, अब इसको 3x3 हम क्यों कहते हैं? हम 3x3 इसलिए कहते हैं कि इसकी हॉरिजॉन्टली भी, यानी ये देखिए आप 3 लेयर से, और इसी तरीके से वर्टिकली भी 3 लेयर से, 1 2 3, ठीक है। तो इसीलिए 3x3। अब अगर 4x4 होगा तो उसके अंदर 4 ऐसे होंगी और 4 इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों साइड से उसकी 4 लेयर्स होंगी, और इसी तरीके से आगे वाले क्यूब्स में भी इसी तरीके से होगा। अच्छा, इसके अंदर टोटल 6 साइड्स होती हैं। ऑफ कोर्स हर क्यूब में 6 साइड्स ही होती हैं, ऊपर नीचे दोनों साइडों पे और आगे पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्यूब होगा वो उसके अंदर 6 साइड्स ही होती हैं, और हर साइड का कलर भी इसका अपना एक अलग है, ठीक है। ऊपर वाइट, ये इधर वाइट है, येलो है, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, ये 6 कलर्स इसके अंदर हर क्यूब के अंदर मौजूद होते हैं। आज जबकि स्ट्रक्चर की क्लास हो रही है तो आप इसके कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जो आपको आगे भी काम आएगा, ठीक है। और ये भी आप देख लीजिएगा कि जब अगर आप ये क्यूब खरीदने जाएं, बाज़ार में, मार्केट में जाएं, आप ये देख लीजिएगा कम्बिनेशन इसका इसी तरीके से हो जिस तरीके से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वरना बाद में कन्फ्यूजन होता है, यानी ये मालूम हो इधर कोई और कलर है, इधर कोई और कलर है। जो इसका एक स्टैंडर्ड कलर है, कलर कम्बिनेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या है कि वाइट के अपोजिट साइड पे हमेशा येलो होगा, ठीक है। उसके बाद ब्लू के अपोजिट साइड पे हमेशा ग्रीन होगा, और रेड के अपोजिट साइड पे हमेशा ऑरेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 कलर हैं और ये 6 कलर इसी तरीके से होने चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और, बाज़ दफ़ा मैंने देखा है मार्केट में क्यूब्स आते हैं, लोग यानी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं कि ये क्या हो गया है। इनका कम्बिनेशन अलग उल्टा सीधा हो जाता है। जैसे ब्लू है, यहाँ पे रेड है, मालूम हुआ कि वो रेड इस साइड पे आ रहा है उनके। आप जब भी क्यूब लेने जाएं तो इसका कलर कम्बिनेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और कलर कम्बिनेशन किस तरीके से आप चेक करेंगे, अब आप देखिए स्क्रीन के ऊपर एक आ रहा है GBYOUR। इसको याद रखने के लिए आप GB ग्रेट ब्रिटेन से याद रख सकते हैं, कि ग्रेट का G और B का ब्रिटेन का B, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, और फिर YOUR। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी इस योर की स्पेलिंग चेंज कर रहा हूँ हमारे क्यूब के लिए सिर्फ, ठीक है। ऑफकोर्स YOUR ही होती है, मगर मैंने यहाँ क्या कर दिया, YOWR। अब नीचे वाली लाइन में ये वाली स्पेलिंग हो गई है GBYOWR, ठीक है। G क्या है, ग्रीन, B क्या है, ब्लू, ठीक है। फिर YO यानी Y इज येलो, O इज ऑरेंज, ठीक है। फिर W इज वाइट एंड R इज रेड, ठीक है। ये कम्बिनेशन, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसको अब हम क्यूब पे कैसे देखेंगे,
आप देखिए जी बी जो है, जी लेफ्ट साइड पे आ रहा है और बी राइट साइड पे आ रहा है। मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ, जी यानी ग्रीन को लेफ्ट साइड पे और बी ब्लू उसको राइट साइड पे। ओके, ये कर लिया। अब मैं इस डायरेक्शन में इसको लेके चलूँगा और ये सारे कलर्स इस डायरेक्शन में इस तरीके से होने चाहिए, यानी वाई और येलो, ओ ऑरेंज, डब्ल्यू वाइट एंड आर रेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका कलर कम्बिनेशन देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद फिर अब हम आ जाते हैं लेयर्स के ऊपर इसकी। अच्छा, लेयर्स कितनी होती हैं इसके अंदर? लेयर्स जैसे मैंने आपको बताया था 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले हम एक लेयर को सॉल्व करते हैं, उसको कहते हैं फर्स्ट लेयर। उसके बाद फिर हम सेकंड, ये जो बीच वाली लेयर है इसको सॉल्व करते हैं, ये कहलाती है मिडिल। और फिर उसके बाद आखिरी लेयर को सॉल्व करते हैं, लास्ट लेयर। ठीक है, उसको लास्ट लेयर कहते हैं। ओके, चाहे हम ये 2 लेयर्स पहले हम सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट लेयर फिर मिडिल लेयर, और जब लास्ट लेयर सॉल्व कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा हम इसको यूँ उल्टा ऊपर लेके आ जाते हैं। ओके, जब ऊपर लेके आते हैं तो फिर ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये अभी भी लास्ट लेयर ही हम इसको कहेंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम देख लेते हैं इसके अंदर कितने किस्म के पीसेस होते हैं। ठीक है, हर पीस का इसका एक नाम है। हर पीस का तो नहीं है, मतलब ये कि जो इसको 3 किस्म के इसमें पीस होते हैं और 3 नाम हैं इसके। ठीक है, 3 किस्म के पीस क्या होते हैं? एक कहलाता है ये सेंटर पीस। ठीक है, हर साइड पे एक सेंटर पीस मौजूद है। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर ये जो बीच वाला पीस है इसको हम कहते हैं एज पीस। ओके, ये एज पीस है, ये हर साइड पे 4 होंगे और फिर ये 4 कॉर्नर्स हैं। ओके, जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ मेंशन कर रहे होते हैं कि इस वक्त हम कौन सा पीस सॉल्व कर रहे हैं। एज पीस सॉल्व कर रहे हैं, कॉर्नर पीस सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट लेयर का कर रहे हैं कॉर्नर पीस, तो ये हो गया। फर्स्ट लेयर का एज पीस रेड वाला सॉल्व कर रहे हैं तो वो ये हो गया। तो इस तरीके से आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, यानी ये सेंटर पीस, ठीक, उसके बाद फिर ये चारों एजेस और ये 4 कॉर्नर। ओके, ये जो सेंटर पीस है इसके अंदर सिर्फ एक कलर होता है, आप देख ही रहे हैं, एक ही कलर है। ठीक है, इधर रेड है, इधर वाइट है, इसी तरीके से चारों तरफ है। एज पीस इसके 2 कलर होते हैं। ओके, और कॉर्नर पीस इसके 3 कलर होते हैं। ओके, ये भी, और इसके अलावा ये है कि इसका हर पीस जो है वो यूनिक है। यूनिक से मतलब ये है कि उसका कलर कम्बिनेशन यूनिक होगा। ये रेड, ब्लू एंड वाइट इस जैसा पीस पूरे क्यूब में और आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, हो सकता है कि रेड एंड ब्लू मिल जाए, जैसे यहाँ पे है रेड एंड ब्लू, मगर इसका तीसरा कलर येलो है, वाइट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख लीजिएगा इसको कि ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही कलर कम्बिनेशन में, यानी एक पीस में ये 3 कलर हैं तो इस 3 कलर का कोई और पीस मिल जाए, या इसमें ये 2 कलर हैं तो इसका कोई और पीस मिल जाए। इसमें एक ही कलर है तो आपको पूरे क्यूब में कहीं पे भी वाइट का सेंटर पीस नहीं मिलेगा। अच्छा, जब हम इसको शफल करते हैं, यानी मिक्स करते हैं सारे आपस में एक दूसरे को क्यूब को, तो हमारे सारे पीस इधर से उधर चले जाते हैं, मगर ये पीस, सेंटर पीस जो है, ये फिक्स होता है, ये कहीं नहीं जाता। ओके, अब देखिए आप इसको, मैं अभी इसको शफल कर रहा हूँ मैं इसको, आप देखेंगे कि सब मिक्स हो जाएंगे। ये मैंने किया, ये मैंने इसको शफल कर दिया। अब मैंने क्या किया कि आप देखें कि इसके अंदर मैंने ग्रीन को ये लेफ़्ट पे कर लिया, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, GBOWR। ठीक है, ये जी को इधर कर लिया, ग्रीन को, ब्लू को राइट पे कर लिया, येलो को मैंने टॉप पे किया, ये कर लिया। ठीक है, अब आप देखें ये लेफ़्ट पे आ रहा है, ब्लू राइट पे आ रहा है, फिर YOW एंड R, ये कहीं नहीं गए। बाकी आप देखें पूरा क्यूब आपका मिक्स हो चुका है, हर पीस इधर से उधर चला गया, मगर ये 6 पीस कितना ही मैं इसको मिक्स कर लूँ, ठीक है, मगर ये जो है ये पीसेस अपनी जगह पे ही रहेंगे, GBYOWR। अच्छा, ये तो हो गया कुछ थोड़ा सा अभी जो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एल्गोरिदम्स के ऊपर कि एल्गोरिदम्स हम किसको कहते हैं पहले, और ये कि इनको हम किस तरीके से क्यूब के ऊपर अप्लाई करते हैं। ओके, एल्गोरिदम्स हमारा, ये आप कह लीजिए कि ये एक तरह से एक फार्मूला है
ओके, जिससे हम इसके ऊपर जब हम चलते हैं, लगाते हैं, तो वो उससे हमारा ये क्यूब सॉल्व होता चला जाता है। ठीक है, अच्छा उसके अंदर क्या चीज़ है, हम सबसे पहले तो इसकी साइड्स को एक नाम हम दे देते हैं। ओके, ये है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा जो है अप है, ये डाउन है। ठीक है, मेरे पास एल्गोरिदम्स में आपको ये टॉप और बॉटम भी नज़र आएगा। ठीक है, मगर उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, अप एंड डाउन कर लें, चाहे इसको या टॉप या बॉटम कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये फ्रंट है और ये बैक है। अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ा हुआ हूँ तो ये राइट हो गया। अच्छा, इसको हम एब्रीवेशन भी दे देते हैं, यानी हर उसका पहला वर्ड, राइट आर, लेफ्ट एल, अप यू, डी डाउन, एफ फ्रंट और बी बैक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, बाज़ जगह पे आपको मेरे एल्गोरिदम्स में ये टॉप और बॉटम जब नज़र आएगा तो उसके अंदर हो सकता है कि टी और बी भी आपको नज़र आए इसकी जगह पे, यानी यू एंड डी की जगह आपको टी एंड बी नज़र आए। ठीक है, वैसे हम नॉर्मली ये जो रूबिक्स क्यूब है, उन्होंने जो एल्गोरिदम्स इसके बनाए हैं उसके अंदर उन्होंने इसको यू यानी अप एंड इसको डाउन डी किया है। ओके, तो आप इसी तरीके से याद रखिए इसको, अप एंड डाउन। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस उसी की वजह से सिर्फ चेंज कर रहा हूँ कि अप एंड डाउन की वजह से लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस अब मैं चेंज कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, तो उसके अंदर मैं अब तमाम के अंदर अप एंड डाउन करूँगा इसको। तो एल्गोरिदम्स में हम इसी तरीके से लिखते हैं, पूरा राइट नहीं लिखते, पूरा लेफ़्ट नहीं लिखते, बल्कि आर लिखते हैं, इसको एल लिखते हैं। ठीक है, इसको एफ लिखते हैं, इसको बैक यानी बी लिखते हैं, इसको यू लिखते हैं और इसको डी लिखते हैं। इसके अलावा आपको क्लॉक एंड एंटी क्लॉक का भी पता होना चाहिए। क्लॉक क्या होता है, कोई भी चीज़ जो घूम रही है वो क्लॉकवाइज, अगर इस यानी क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रही है, क्लॉक ऐसे घूमती है। ठीक है, सुई इसकी इस तरीके से चलती है। ठीक, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। और अगर यूं करके घूम रही है दूसरी साइड पे तो उसको एंटी क्लॉक कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर भी क्योंकि ये सारे हमारे ये रोटेट कर रहे होते हैं, जितने भी लेयर्स हैं इसकी रोटेट कर रही होती हैं, तो उसको भी हम इसी तरीके से इंडिकेट कर रहे होते हैं कि एक यूं अगर घूम रही है क्लॉकवाइज और यूं अगर घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी लेयर को ले लें, राइट को ले लें, अगर ये राइट लेयर है, इसको अगर मैं फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ आप एक जहन में लगा लीजिए कि घड़ी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ घड़ी लगी हुई है, वो यूँ घूमेगी, तो ये अगर यूँ घूमेगी तो ये क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉक होगा। ठीक है, इसी तरीके से हर तरफ है। नीचे थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको हल्का सा थोड़ा सा अपनी तरफ कर लीजिए, यूँ करके कर लीजिए कि बॉटम को किस तरीके से है, तो आप देखें घड़ी यूँ घूमेगी। ओके, यहाँ घड़ी लगी हुई है और ये यूँ घूमेगी। ठीक है, और अगर मैं इसको यूँ रख लूँगा तो अब ये देखिए ये क्लॉकवाइज चला मैंने इसको, और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ बस याद रखिएगा इस तरीके से कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। अच्छा, एल्गोरिदम्स में अब आप देखिए, पहले ये एक टॉप पे छोटा सा एल्गोरिदम मैं लेके आ रहा हूँ। ये क्या है, आर यू फिर आर यू। पहले आर यू के ऊपर कोई ऊपर निशान नहीं है, अगले आर यू के ऊपर एक छोटा सा डैश जैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये डैश लगा होगा, इसको ये यानी इसका मतलब हुआ कि हम इसको एंटी क्लॉक मूवमेंट करेंगे। ठीक है, ये आर एंटी क्लॉक है तो इस तरीके से घूमेगा। ये आखिरी के दो देखिए। ठीक है, आर एंटी क्लॉक और यू एंटी क्लॉक, यानी उसके ऊपर देखिए छोटा सा निशान है वो, यानी कि अब ये इस तरीके से घूमेगा। ओके, अच्छा इसको हम यहाँ पे अपनी जब भी यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि प्राइम का साइन। ओके, ये जो डैश छोटा सा लगा हुआ है उसको प्राइम कहते हैं। अच्छा, अब इस एल्गोरिथम को हम पढ़ेंगे कैसे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ठीक है, और इसके ऊपर हम कैसे चलेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आर यानी ये क्लॉकवाइज। ठीक है, यू यानी टॉप की लेयर, यू क्लॉकवाइज। ओके, फिर आर का प्राइम है यानी एंटी क्लॉक चलेंगे हम इसको। ये आर, ये देखिए अभी ये एंटी क्लॉक चल रहा हूँ, ये किया, और यू इसको इस तरीके से किया। ओके, तो ये इस तरीके से अब ये पूरा ये यानी समझ लीजिए कि एल्गोरिथम मैंने इसके ऊपर लगा दिया है।
ओके, इसको मैं फिर से ठीक कर लेता हूँ। तो ये था थोड़ा सा ब्रीफ कि किस तरीके से हम क्यूब को समझेंगे कि क्यूब में क्या चीज़ें होती हैं, और इसके अंदर जो एल्गोरिदम्स हम अब आगे जाके लगाएंगे इसके अंदर जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो उनको रीड हम कैसे करेंगे, किस तरीके से उसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जाइएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अभी भी क्यूब बनाना नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ थोड़ी सी बेसिक फिंगर टेक्निक्स बताऊंगा। ओके, ताकि ये कि आप जब स्टार्ट लें तो वो फिंगर टेक्निक से ही स्टार्ट लें। तो अगली क्लास यानी फिंगर टेक्निक्स की क्लास, बेसिक फिंगर टेक्निक्स की क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।